फैसलाबाद में एक बार फिर इंतखाबी तबले जंग बच गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। फैसलाबाद के 3 हलकों में 5 अक्टूबर को पोलिंग होगी। 26 अगस्त को इलेक्शन कमीशन पब्लिक नोटिस जारी करेगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर होंगे। NA 96 के रिटर्निंग ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव रऊफ अहमद होंगे। NA 104 में रिटर्निंग ऑफिसर DG PHA दिलावर खान मुकर्रर। PP 98 में रिटर्निंग ऑफिसर डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद सरवर होंगे। सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। राना सनाउल्लाह, सलमा एजाज और अहमद शहरियार नशिस्त के उम्मीदवार। 23 अगस्त तक उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। मुस्तरद होने वाला उम्मीदवार 26 अगस्त तक अपील कर सकेंगे। 28 अगस्त को अपील पर फैसला सुनाया जाएगा। 29 अगस्त को तरमीमी लिस्ट जारी की जाएगी। 30 अगस्त को कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 9 सितंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। पोलिंग पंजाब असम्बली में होगी। सेनेट नशिस्त एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तानी मानचेस्टर में सनतें फिर से आबाद होंगी। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में 6 माह में 64 सनती प्लॉट फरोख्त। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। पैसिक हाउस इजलास में तफसीली जायजा लिया गया। फैडमिक में सरमायाकारी के लिए उठाए गए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि 6 माह में 64 प्लॉट्स की फरोख्त खुशाइंद है। सनती यूनिट्स लगने से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी। 6582 अफराद को रोजगार मिलेगा। सूबाई वजीर को ब्रीफिंग भी दी गई। हुकाम ने बताया कि लॉटिस को 3 अरब की रिकवरी के लिए नोटिस भेजे हैं। ऑनलाइन कारोबार भी कानूनी लाइन में आ गया। ऑनलाइन कारोबार पर टैक्सेस के हवाले से मामला क्लियर। कुरियर कंपनियां बतौर विद होल्डिंग एजेंट किरदार अदा करेंगी। एशिया की डिलीवरी पर टैक्स वसूल करके FBR को जमा करवाया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद के सामान की तरसील पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। सैलाबी सूरत हाल, कारोबारी सरगर्मियां भी बहाने लगी। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में कारोबार कम पड़ने लगा। ताजरों के मुताबिक कपड़े की सेल 25% तक कम हो गई। दीगर शहरों से खरीदार फैसलाबाद नहीं पहुंच पा रहे। चिन्योट में महंगाई के शोलों ने गंदम को भी लपेट में ले लिया। 500 रुपए मन इजाफे से कीमत 2800 रुपए मुकर्रर। हफ्ते भर के दौरान 10 किलो आटे का थैला 650 से बढ़कर 825 रुपए में बिकने लगा। चक्की आटे के दाम भी बेकाबू 85 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। दुकानदारों ने गंदम की कीमत मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। दिहाड़ी और तबके को रोटी के लाले पड़ गए। वासा फैसलाबाद की शहर भर में पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई। कभी प्रेशर कम तो कभी पंप ही बंद होने लगे। मुतअद्दिद इलाकों में सुबह और शाम सप्लाई किया जाने वाला पानी मुनासिब और बेहतर रफ्तार में सप्लाई ना हो सका। गुलिस्तान कॉलोनी, मिल्लत रोड, सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड से मुल्हिका इलाकों में सिर्फ 1 घंटा पानी सप्लाई होने लगा। मकीनों को मुश्किलात का सामना। पानी की दस्तयाबी के लिए दुहाइयां। हम तो बहुत परेशान हैं। पानी के बगैर तो गुजर बसर होती नहीं। सुबह आंख खुलते ही हमें घर किचन में पानी चाहिए होता है। बर्तन धोने वाले पड़ते, जब बर्तन नहीं धुलते तो हम नाश्ता कैसे बनाएंगे। वासा जो है वो होश के नाखून ले। अब पानी का जो भी सिस्टम खराब हुआ है, इनको चाहिए था बिफोर टाइम उसको देखते, चेक तो करते हैं ना। अपना ऑडिट ही कर लिया करें, साल बाद ही कर लिया करें। अब ये आवाम को क्यों भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ 2-3 दिन हो गए, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। यहाँ सरकारी पानी का कोई नामो निशान ही नहीं है जी। आज नहीं, बिल्कुल बड़ी तकलीफ है। सब हर घर में सबको बहुत तकलीफ है। फैसलाबाद वासा का साफ पानी सप्लाई सिस्टम मुतासिर। गंदा और बदबूदार पानी आने पर मुस्लिम टाउन के रिहायशी वासा पर बरस पड़े। बोले पानी आता नहीं, अगर आए तो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। 4-5 दिन तो ना या बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ।
सिटी 41 की खबर पर प्यासे मरीजों को पानी मिल गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग में पीने के पानी का मसला हल। इंतजामिया ने 2 फिल्ट्रेशन प्लांट फाल कर दिए। फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ वाटर कूलर भी नष्ट कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शमशाद अली राना जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल फैसलाबाद तैनात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। गोजरा और समुंदरी में मुबैना मुकाबलों में 2 डाकू पार। गोजरा में झंग रोड पर पुलिस और डाकुओं का आमना सामना हुआ। मतलूब डाकू नवाज नाजो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। समुंदरी के चक 439 के करीब फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू उमर अपने साथियों की गोलियों का निशाना बन गया। 4 मौका से फरार हो गए। फैसलाबाद में डाकुओं ने मुजाहमत पर शहरी को गोली मार दी। दाता पार्क का रिहायशी अब्दुल रहमान मोटरसाइकिल पर जा रहा था। शादाब पुली के करीब 2 डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मुजाहमत पर डाकू अब्दुल रहमान को गोली मारकर फरार हो गए। जख्मी शहरी अस्पताल मुंतकिल। थाना सदर जड़ावाला के इलाका में नहर से लाश बरामद। मुतवफ़ी की शनाख्त गुलाम अली के नाम से हुई। 25 साला गुलाम अली के अगवा का मुकदमा भी दर्ज। फैसलाबाद पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक। थाना सिटी जड़ावाला की हदूद से मनशियात फरोश जमशेद और तारिक गिरफ्तार। 5 किलो 200 ग्राम चर्स, 1 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद। फैसलाबाद डिवीजन में 5 रोड सेक्टर स्कीमों पर काम की उम्मीद। हुकाम ने 5 बड़ी स्कीमों के PC1 मंजूरी के लिए तलब कर लिए। तमाम स्कीमों पर पेपर वर्किंग और PC1 देने की हिदायत जारी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर कॉम्प्लेक्स जड़ावाला पर 12 करोड़ लागत आएगी। जड़ावाला जसवाना रोड, जड़ावाला खुड़ियावाला फैसलाबाद रोड से मुल्हिका देहात की सड़क पर 40 करोड़ लागत आएगी। डेप्यूटी कमिश्नर नदीम नासिर ने सर्किट हाउस की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। तामीराती क्वालिटी और मटीरियल के मेयार को बारीक बीनी से मुआयना किया। इंजीनियर्स और मुतल्लिका अफसरान ने डेप्यूटी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शाजिया रहमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। स्पिनिंग मिल्स में काम की नौयत का जायजा लिया। कहा कि मिलों में लेबर कवानीन पर अमल यकीनी बनाया जाए। AC शाजिया रहमान ने चक 501 महबूब शाह ने सफाई सुथराई का भी मुआयना किया। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा टेक सिंह नईम सिंधु ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। नईम सिंधु का बुजुर्ग साहिल को प्रोटोकॉल दफ्तर छोड़कर साहिल के पास पहुंच गए। चाय भी पेश की। मासूर बुजुर्ग शख्स अपनी बेटी की नौकरी के लिए डेप्टी कमिश्नर दफ्तर पहुंचा। डेप्टी कमिश्नर ने नौकरी के लिए यकीन दहानी करवाई। फैसलाबाद की अहम तरीन सड़क के सिग्नल बंद हो गए। जेल रोड पर सिग्नल बंद होने के साथ वार्डन भी गायब। हैवी और छोटी ट्रैफिक एक साथ चलने लगी। हादसात का खदशा। रेलवे स्टेशन टोबा टेक्सिंग पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम। वॉक थ्रू गेट स्टोर में पड़ा खराब होने लगा। रेलवे स्टेशन सिक्योरिटी कैमरों से महरूम हो गए। 4 दीवारी का नामो निशान भी मौजूद नहीं। मुसाफिरों का सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर करने का मुतालबा। झंग के मोजा मघियाना, हसनाना और खोलड़ा में सैलाबी पानी जमा। निकासी के लिए मौजूद ट्रेन भी पानी से भर गई। दरियाई इलाकों के मकीन सैलाबी पानी में महसूर होकर रह गए। जिला इंतजामिया टोबा तजावुजात के खात्मे के लिए मुतहरिक। डेप्टी कमिश्नर नईम सिंधु का सदर बाजार का दौरा। इंसदाद तजावुजात के लिए पैरा फोर्स स्क्वाड्स भी तश्कील। सब डिवीजन ऑफिसर सदर इरशाद की निगरानी में 10 स्क्वाड काम करेंगे। पैरा फोर्स स्क्वाड रोजाना की बुनियाद पर बाजारों का विजिट करने लगे। दुकानदारों को हदूद में रहने की हिदायत। टोबा टेक्सिंग और झंग में माहौल दोस्त बसें चलने को तैयार। शहरियों को सवारी की सस्ती सहूलत मैसर आएगी। डीसी की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। झंग के 3 रूट्स की फिजिबिलिटी हुकूमत को इरसाल। फेस्को का मीटर बहरान सारिफीन के लिए दर्द सर बन गया। फेस्को में 12,000 से ज्यादा सारिफीन के मीटर खराब होने का इंकशाफ।
10,000 से ज्यादा घरेलू सार्फिन के मीटर्स खराब, 2,000 से ज्यादा कमर्शियल सार्फिन के मीटर्स खराब हो गए। फेस्को को खराब मीटर्स तब्दील करने में सुस्त रवि का शिकार। शोरकोट में अपना मीटर अपनी रीडिंग कैंपेन का आगाज, फेस्को की जानिब से ऐप मुतारिफ करवा दी गई। कंज्यूमर ऐप में मुतल्लिका तमाम इंदराज खुद करेगा। सार्फिन अपने मीटर की तस्वीर बनाकर खुद ही अपडेट करेगा। बरसात के मौसम में मवेशियों के मुतासिर होने का खदशा, महकमा लाइव स्टॉक मुतहरिक हो गया। मुखर और दीगर बीमारियों की वैक्सीनेशन की जाने लगी। मरहूम सरकारी मुलाजमीन की बीवियों के लिए अहम खबर, मरहूम मुलाजमीन की फैमिली को पेंशन मिलने वाला कानून बहाल कर दिया गया। मुलाजिम की वफात के बाद बेवा को ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। बेवा के दूसरी शादी करने पर पेंशन बंद हो जाएगी। मरहूमीन की एक से ज्यादा बेगबात होने पर पेंशन बराबर तकसीम होगी। महकमा खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जश्न ईद मिलादुन नबी की आमद। जिला काउंसिल झंग का 30 अगस्त को सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। कॉन्फ्रेंस में कारी, नातख़्वां और स्कॉलर्स शिरकत करेंगे।